नाम गिरीश सिंह है, हम BA तृतीय वर्ष छात्र हैं BHU में। गिरीश जी, क्या बातचीत हुई एमएस साहब से? आप लोग आधे घंटे करीब हम लोग का मुद्दा था डॉक्टर संजय कुमार, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, उनके मतलब दलाली खिलाफ उनके मतलब हम लोग का मतलब मुद्दा था। एमएस सामने रखे थे हम लोग। तो 2 महीना पहले हम लोग अपना पेशेंट लाए थे, बहुत गरीब पेशेंट था, समझ लीजिए। उसका हम लोग इलाज अपने चंदा से लगा करवा रहे थे इलाज 2 महीने पहले से। तो क्या हुआ कि इलाज चल रहा था तो डॉक्टर बोले दवा लेना है बाहर, एक मेडिकल है भैरव मेडिकल, जहाँ उनको कमीशन मिलता है। अंदर मेडिकल है उमंग फार्मेसी, अमृत फार्मेसी, जहाँ की कम रेट में दवा मिल जाता है। और इन्होंने बाकायदा मेडिकल का नाम बताया कि इसी मेडिकल दवा लेना भैरव मेडिकल से, जहाँ से कमीशन मिलता है। और वहाँ पहले 1.5 लाख रुपये जमा करवा लिए। उसके बाद इसका ऑपरेशन किए, 2 महीना इसको एडमिट रखे थे। एडमिट रखने के बाद इसका हालत जब खराब हो गया, ऑपरेशन करने के बाद 4 लाख 5 लाख रुपये दवा में चला गया, तब उसको बोले कि अब इसको एम्स ले जाओ। आधा पुनः हालत खराब हो चुका, तब बोले एम्स ले जाने के लिए, जो कि ऑपरेशन किए, बोले ठीक हो जाएगा, कोई सुधार नहीं हुआ। एमएस साहब से बात हुई तो क्या बोले? एमएस साहब बोले कार्रवाई होगी, जल्दी कमेटी बैठी है। हम लोग बोले त्वरित कार्रवाई होगी, नहीं तो हम लोग फिर धरना बैठेंगे। कार्डियोलॉजी वाले प्रोफेसर संजय ना? हाँ वही कार्डियोथोरेसिक से बोले। तो उन्हीं वही है। पहले भी उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमा दर्ज हो चुका है इस मुद्दे पर, भट्टा साहब के खिलाफ, संजय कुमार के खिलाफ। अगर आप ये करेंगे तो हम आपके ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्या हो गया भैया? क्या मामला था और किस तरह से बच्चों को आपने आश्वस्त किया? कल से मामला चल रहा है। कोई एक कंप्लेन आई है ये सामने, उस कंप्लेन के तहत जो है इन्होंने पत्रक दिया है। अब ये कंप्लेन बहुत दिनों से इसी से मिलती जुलती सारी कंप्लेन इस विभाग की बहुत दिनों से चल रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। अब इस पत्रक और इस करंट प्रॉब्लम को लेते हुए मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों से मिल करके आगे की जो भी उनके सुझाव होंगे उनके अनुसार कार्रवाई करने के लिए निकल रहा हूँ। सर, आप ऐसे मामलों के लिए काफी सख्त माने जाते हैं जी। कोई भी BHU में अगर पाया जाता है चिकित्सा को, तो इस जो मामला है इसको लेकर किस तरह का एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ? देखिए, मैं पहले तो अभी जा करके अपने डायरेक्टर साहब से बात करूंगा, निदेशक महोदय से, और जाने के बाद जैसे सुझाव होंगे उसके अनुसार तुरंत ही कार्रवाई करूंगा। सर, बाहर से दवा लिखी जा रही है, बच्चों आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी दवाएं हमारी उमंग फार्मेसी में नहीं मिल पाती हैं तो बाहर जाना होता है ना। समस्या ये है कि जो दवा अगर 10 रुपए की मान लीजिए उमंग में मिलती है, वो अगर बाहर भी 10 रुपए की मिल रही है या 11 रुपए की मिल रही है, तब तो बात बनती है। अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर और बाहर के दाम बराबर हैं तो ये कोई समस्या का विषय नहीं रह गया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोशिश सारी ये की जा रही है कि अब हम व्यवस्था में जितने भी सुधार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। अमृत फार्मेसी को हमने नया स्थान दे दिया है SSB में। उनका वो जो काउंटर वगैरह है वो सब बन रहे हैं वहाँ पे, आप स्वतः जाके देख सकते हैं अभी भी। और उनका MOU मैंने एक्सटेंड करके साइन करके भेज दिया है। सर, किन डॉक्टर के खिलाफ बच्चों ने जो है ये दिया आपको? जो है ये कार्डियोथोरेसिक विभाग के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जो ये इसमें लिखा हुआ है। अब इस विषय पे हम लोग जा करके बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे क्या समस्या है, वहाँ की नर्सिंग स्टाफ को भी बुला के बात करेंगे, वहाँ के जो कर्मचारी हैं कि किसका क्या है, क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है, दोनों पक्ष को समझा जाएगा। और ये समस्या कोई अभी की नहीं है, बहुत दिनों से चली आ रही हैं बहुत सारी विभागों में। उनका हम लोग निरंतर निदान करने की आपसी विचार विमर्श करके समझा करके किया जाता है। मैन पावर मैनेजमेंट में ये पहला मुद्दा होता है कि आपसी विचार विमर्श करके ही काम को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब चूंकि ये अति हो चुकी है, बच्चों का भी ये आक्षेप है कि बहुत सारी कमेटी बनती रही हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय को मैंने संज्ञान में लिया है। मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूँगा और जो भी समय उचित समय अनुसार जो भी कार्य हो सकता है वो करूँगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।